उन्वान बदला एक पुरअसरार दास्तान। रात का वक्त था, चांद की रोशनी में सियाह साए लंबे हो रहे थे। सड़क पर हल्की सी हवा चल रही थी जिसने दरख्तों के पत्ते हिला दिए थे। एक छोटे से गांव में, जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, एक कदीम हवेली मौजूद थी। यह हवेली लोगों के लिए एक खौफनाक दास्तान की मानिंद थी। हवेली के करीब से गुजरते हुए लोगों का दिल दहल जाता था। बहुत से लोगों का कहना था कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। गांव के एक नौजवान लड़के का नाम हमाद था। हमाद को बचपन से ही पुरस्कार कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन हमाद ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो रात को इस हवेली में जाकर आएगा। दोस्तों ने इसे खबरदार किया, मगर हमाद ने उनकी बातों पर कान न धरा। रात के 12 बजे, जब सब लोग सो रहे थे, हमाद ने हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर इसने सांस रोकी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हुआ का झोंका इसके चेहरे पर पड़ा। अंदर का मंजर देखकर हमाद के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली में हर तरफ पुरानी और बोसीदा चीजें बिखरी पड़ी थीं। हमाद ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हमाद ने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिस पर धूल की मोटी तह चढ़ी हुई थी। हमाद ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। हमाद ने डायरी उठाई और उसके सफ़हात पलटने लगा। सफ़हात पर खून से लिखा हुआ कुछ था। हमाद ने पढ़ने की कोशिश की। ये मेरी आखिरी वसीयत है। डायरी में लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक जालिम इंसान था। इसने कई बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था। उनकी रूहें आज भी यहां भटक रही हैं। हमाद ने डायरी बंद की और पीछे मुड़ने लगा। इसी वक्त एक खौफनाक चीख की आवाज आई। हमाद ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सामने एक औरत का साया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। हमाद ने खौफ से चीख मारी और दौड़ने लगा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसके कदम रुक गए। दरवाजा बंद हो चुका था। हमाद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इसकी आंखों में खौफ की झलक थी। इसी वक्त हवेली की दीवारों से कई साए निकलकर उसके गिर्द जमा हो गए। हमाद ने चीख मारी, मगर कोई उसे सुनने वाला नहीं था। साए इसकी तरफ बढ़ते गए और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। कई दिनों तक हमाद का कोई पता नहीं चला। इसके दोस्तों और गांव वालों ने इसे हर जगह तलाश किया, मगर बेसूद। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हवेली पर एक बदरू का साया है। जो भी वहां जाता है, वापस नहीं आता। हमाद का वाकया गांव वालों के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने सीखा कि बाज़ चीजों के बारे में तजस्सुस करना हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस हवेली की कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में ताजा है। हर रात जब चांद की रोशनी में साए लंबे होते हैं, लोग हवेली की तरफ देखकर कांप उठते हैं। यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि हर राज को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात हकीकत इतनी खौफनाक होती है कि हम उसे संभाल नहीं पाते। हमाद की कहानी एक इबरत बन गई और गांव वालों ने इस बात का अहद किया कि वो कभी भी इस हवेली के करीब नहीं जाएंगे। हमाद के वालिदैन ने इसकी याद में एक चिराग जलाकर हवेली के दरवाजे पर रख दिया ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। ये दास्तान आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग अपनी हुदूद को पहचान सकें और अपनी हिफाजत कर सकें। रात के सन्नाटे में जब हवेली से एक हल्की से चीख की आवाज आती है, लोग कान पटते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी कि उनके हमाद का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। एक ऐसा जज्बा जो हमें अपनी हुदूद का एहतराम करने की तलकीन करता है। और यूं हमाद की कहानी एक सबक बनकर हमेशा के लिए लोगों के दिलों में महफूज हो गई। इख्तितामिया, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि बाज़ औक़ात हमारा तजस्सुस हमें खतरे में डाल सकता है।
ہمیں اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے اور بھی وجہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے۔ حماد کی کہانی ایک عبرت ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے۔